हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बूलियन लॉजिक एंड बूलियन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले बूलियन लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन लॉजिक क्या है, किसने इसको डेवलप किया और हमें इसकी नीड क्यों है। तो बूलियन लॉजिक एक तरह का कंप्यूटर साइंस ही है जिसको कि मैथमेटिशियन जॉर्ज बूलियन ने मिड 18 सेंचुरी में डेवलप किया था। तो उनका बेसिक आइडिया बूलियन लॉजिक को डेवलप करने का ये था कि वो किसी भी फॉर्मल लॉजिक या स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको सॉल्व कर सके। तो बूलियन लॉजिक एक इजी वे है फिगर आउट करने का हर एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का ट्रुथ की वैल्यू का, कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो आप लोग हमेशा वंडर करते होंगे कि कंप्यूटर इतनी इजीली चेस किस तरह से खेल लेता है, और जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो वो अगर आपने कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वो आपको किस तरह से प्रॉम्प्ट कर देता है कि ये स्पेलिंग आपने गलत लिखा है। तो वो किस तरह से ह्यूमंस की तरह ही सोच रहा है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बूलियन लॉजिक को स्टडी करना होता है। तो बूलियन लॉजिक आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली आपका एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है, जहाँ पे कि आपको कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वो भी ह्यूमन ब्रेन्स की तरह सोच सके और जो आप उससे काम कराना चाहते हैं वो काम कर सके। तो अब बूलियन लॉजिक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बूलियन लॉजिक बेसिकली एक आइडिया है जिसको कि आप किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में और कुछ नहीं हो सकती। तो सपोज करो कि आपको आइडिया है कि आप शॉपिंग करेंगे, तो आप या तो शॉपिंग करेंगे यानी कि ट्रू वैल्यू है उसकी, तो या तो आप शॉपिंग नहीं करेंगे यानी कि स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स हो गई। तो सपोज करो कि आपका यही जो आइडिया था कि आप शॉपिंग करेंगे कि नहीं, आपने इसको स्टेटमेंट पी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए आपके पास एक और आइडिया है कि आप सपोज करो कि आप मोबाइल फोन खरीदेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है कि आप मोबाइल लेंगे, तो इसको आप एक क्यू वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब ये जो आप मोबाइल लेंगे इसकी भी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, या तो आप मोबाइल लेंगे या तो आप मोबाइल नहीं लेंगे। सो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट जिनकी भी वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होती है, उन स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जब आप इन सारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके इनके ऊपर कुछ फंडामेंटल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट लगा के एक आउटपुट जनरेट करते हैं, तो उस आउटपुट को हम कहते हैं बूलियन लॉजिक। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सोचा कि आप शॉपिंग करेंगे, तो मान लें कि आपने शॉपिंग की, आपने उस स्टेटमेंट को ट्रू वैल्यू पुट कर दी। तो फिर आपने शॉपिंग में क्या लेना था, आपने उसमें मोबाइल फ़ोन लेना था, तो वो भी आपने लिया। तो दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यू ट्रू होगी। अगर तो आप इस पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि आपने सोचा कि आप शॉपिंग करेंगे लेकिन आपने मोबाइल नहीं लिया, कुछ और ले लिया, तो वो जो आपकी क्यू स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो गई। तो जब आप इस पर अगर एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो जिसका आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, कि बेसिकली आप लेने तो मोबाइल चाहते थे, वो तो आपने लिया ही नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 1 वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और जो 0 वैल्यू होती है वो फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी टर्म्स जो कि बूलियन लॉजिक के साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म आ जाती है बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी की 2 पॉसिबल वैल्यू एज अ आउटपुट आती है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स या येस एंड नो या 1 एंड 0। तो बूलियन वेरिएबल को आप लॉजिक वेरिएबल भी बोलते हैं, और आपको सिर्फ 1 बाइट
चाहिए होती है बूलियन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल कंसीडर की थी कि मैं आज शॉपिंग करूंगी, तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि हमने इसको p के साथ रिप्रेजेंट किया, तो p हमारा हो जाएगा बूलियन वेरिएबल और इसकी सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बूलियन कांस्टेंट। तो बूलियन कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट वैल्यू हैं जो कि आपके बूलियन वेरिएबल में स्टोर्ड होती हैं। तो ये वैल्यूज आपकी ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में हो सकती है, येस एंड नो, या 1 एंड 0 के फॉर्म में हो सकती हैं। तो आप इसको बूलियन कांस्टेंट बोलते हो। तो इस वेरिएबल के लिए आपकी जो 2 कांस्टेंट्स वैल्यू हैं वो हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ये येस एंड नो भी हो सकती है और ये 1 एंड 0 भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है बूलियन स्टेटमेंट। तो सारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स जिनका कि आंसर हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स या येस एंड नो या 1 एंड 0 की फॉर्म में मिलता है, तो वो सारी स्टेटमेंट्स हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स हो जाती है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम बूलियन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स कैसी होती है और नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट कैसी होती है। तो जैसे कि आप के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया कि क्या आपका घर लॉक था, तो इसका आंसर हो सकता है या तो घर लॉक है, दैट इज की ट्रू है, और या तो घर लॉक नहीं है, दैट इज की फॉल्स है। तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। लेकिन आप अचानक से ये सोच रहे हो कि वेयर इज हाउस लोकेटेड, तो इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉपर एक एड्रेस बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो आप ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये एक नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो सारी स्टेटमेंट्स जिनका कि आउटपुट आपको ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में या जिनका कि आंसर आपको ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में मिलता है, वो सारी स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको आप बूलियन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन वेरिएबल्स एंड बूलियन कांस्टेंट का। यानी कि जब आप बहुत सारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स को वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर उनके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स लगा के उसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को आप कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो एक्स वाई जेड एंड ए बी सी हैं वो आपके बूलियन वेरिएबल्स हैं। तो हर एक बूलियन वेरिएबल किसी ना किसी लॉजिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फिर इसके ऊपर हमने ऑपरेटर्स लगाए हैं। तो यहाँ पे जो प्लस एंड डॉट साइन है ये ऑपरेटर्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स को वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स लगा के अपना आउटपुट जनरेट करते हैं, तो जब आपने उसको रिप्रेजेंट किया तो उस रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। तो जो भी ऑपरेटर्स हम बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक में यूज करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं बूलियन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। और हम ऑपरेटर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बूलियन लॉजिक स्टेटमेंट्स को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारे पास 3 टाइप्स के बूलियन ऑपरेटर्स हैं। नंबर 1 इज एंड ऑपरेटर, नंबर 2 इज और ऑपरेटर एंड नंबर 3 इज नॉट ऑपरेटर। तो अब हम 1 बाय 1 ये तीनों ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेटर आ जाता है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसको कि 2 वेरिएबल्स की नीड होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एंड ऑपरेटर आपका सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करता है। तो एंड ऑपरेटर को आप डॉट सिंबल या फिर इन्वर्टेड वी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करने के बाद आपको ट्रू वैल्यू तभी मिलती है जब आपने दोनों इनपुट ट्रू दिए हैं, यानी कि आपने जो भी दो वेरिएबल्स यूज किए हैं जब आप उनमें ट्रू इनपुट देंगे तभी आपको आउटपुट भी ट्रू मिलेगा और बाकी सारे केसेस में आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगी। तो अब हम इस टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें आउटपुट मिलती है एंड ऑपरेटर को लगाने के बाद। तो यहाँ पे ए एंड बी 2 बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में ही होंगी, यानी कि वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही होंगी। तो 0 यहाँ पे फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 1 यहाँ पे ट्रू की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने ए एंड बी दोनों में
फॉल्स वैल्यू इनपुट की, यानी कि दोनों में जीरो वैल्यू इनपुट की, और इसके ऊपर जब हमने एंड ऑपरेटर लगाया, यानी कि इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमें आउटपुट भी जीरो ही मिलेगा। तो नेक्स्ट केस में हमने ए में जीरो इनपुट किया एंड बी में 1 इनपुट किया, तो जब हमने एंड ऑपरेटर लगाया तो हमें आउटपुट भी जीरो ही मिला। तो इसी तरह थर्ड में हमने ए में 1 इनपुट किया एंड बी में हमने जीरो वैल्यू इनपुट की, और जब एंड ऑपरेटर लगाया तो हमें आंसर जीरो ही मिला। और जब हमने लास्ट केस में दोनों में ट्रू वैल्यू इनपुट की और इन पे एंड ऑपरेटर लगाया तो हमें आंसर भी ट्रू मिला, यानी कि जब हमने दोनों इनपुट की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें आंसर 1 मिला। तो आपका जो एंड ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर है जिसको कि 2 वेरिएबल्स की नीड होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो और ऑपरेटर को यूज करके हम लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। तो और ऑपरेटर को आप प्लस या फिर वी साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और ऑपरेटर के केस में हमें ट्रू आउटपुट तभी मिलता है जब हमारा कोई भी वेरिएबल की एक वैल्यू 1 हो, यानी कि वो ट्रू हो, तो हमें आउटपुट भी ट्रू ही मिलेगा। अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स को इनपुट हमने फॉल्स दिया है तो हमें आउटपुट भी फॉल्स मिलेगा, यानी कि जीरो मिलेगा। तो अब हम टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, तो 2 वेरिएबल के केस में हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। तो जब हमने दोनों वेरिएबल में जीरो वैल्यू इनपुट की और इस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें आउटपुट जीरो मिला। तो ऐसे ही हमने जब एक को जीरो और एक को 1 किया और उस पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें आउटपुट 1 मिला। तो सिमिलरली जब हमने दोनों में 1 इंसर्ट किया और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म की तो उस केस में भी हमें आउटपुट 1 मिला, यानी कि ट्रू मिला। तो बेसिकली और ऑपरेटर को आप तभी यूज करते हैं जब आपने दोनों वेरिएबल्स के ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी होती है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर आया था नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर है, यानी कि इसको एक ही वेरिएबल की नीड होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो नॉट ऑपरेटर को आप नेगेशन या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। नॉट ऑपरेटर को आप इन सारे सिंबल्स को यूज करके डिनोट करते हैं। नॉट ऑपरेटर के केस में लॉजिकल स्टेटमेंट ए एंड ए नॉट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि जब आप ए में 1 वैल्यू इनपुट करेंगे और उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं तो ए नॉट में आपको आउटपुट जीरो मिलेगा, और जब आप ए में जीरो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और उसके ऊपर ए नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं तो ए नॉट में आपको 1 एज अ आउटपुट मिलेगा। तो अब टेबल की फॉर्म से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिया है वो है ए, और इसके ऊपर हमने जब नॉट ऑपरेटर लगाया तो वो बन गया है ए नॉट। तो जब हम ए में जीरो वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, और जब हम इसमें 1 वैल्यू इनपुट करेंगे उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद हमें आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि नॉट ऑपरेटर के बाद जो आपकी वैल्यू है वो एकदम ऑपोजिट हो जाती है जो भी आप इनपुट करेंगे वेरिएबल में। So that's all for today's video. Thank you.